हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। डे 10 डबल डिजिट के अंदर हम पहुंच चुके हैं और आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मींस आपको किशोरावस्था या एडोलेसेंस से क्वेश्चन पूछा जाना मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। और आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाइलिंगुअल पूरा सेशन रहेगा, पूरी चीजों को डिटेल में समझेंगे, कभी भूलोगे नहीं आप। पिक्चर्स के द्वारा समझेंगे ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए डेविड एल्किंड, इन्होंने क्या कहा था कि जो एडोलेसेंस है, किशोर है, उनमें कुछ 6 इमेच्योर क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए थे, उनके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं 2 चीजें ये करवाना चाहता हूं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस या एंड्रोक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। अब इसमें देखिए 2 टर्म्स आती है ईटिंग डिसऑर्डर से। जो किशोर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, इनको पिक्चर्स के द्वारा आपके दिमाग में मेरा फिट करने का काम रहेगा। दोबारा कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद सेशन के बाद देखिए इसमें 2 चीजें हैं, पहले इनको कवर करेंगे, फिर हम आएंगे किसके ऊपर, एल्किंड के 6 इमेच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन्होंने क्या बात की थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हम ईटिंग डिसऑर्डर को देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन डायग्राम्स की हेल्प से कुछ दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ताकि लंबे टाइम तक हमें याद रहे। सबसे पहले फोटो में आप देख रहे हो कि ये जो गर्ल्स है ये क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है कि मुझे खाना नहीं खाना। दूसरे में भी ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं क्या है, फास्ट मैंने रखा हुआ है या मैं क्या है, डाइटिंग पे हूं तो मुझे ये नहीं खाना। तीसरे में आप देख पा रहे हो कि जो गर्ल है वो क्या कर रही है, शीशे के अंदर खुद को देख रही है और अपने आप को मोटा महसूस कर रही है। मतलब इसको फोबिया है किस चीज का, मोटापे का। या यहां मैं बोलूं तो ये क्या है, मतलब डाइटिंग पे हूं। मतलब उसको एक खुद मतलब वो क्या है कि मोटी नहीं है, फिर भी उसको क्या लग रहा है कि वो मोटी हो जाएगी या मोटी है, उसके लिए वो क्या करती है। अब इसको देखें तो इसकी हालत जो है वो काफी ऐसा लग रहा है कि कुपोषण का शिकार है, फिर भी ये क्या कर रही है, खाने को मना कर रही है कि मुझे नहीं खाना, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि ये मैक्सिमम ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल या गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये एनसीईआरटी की तरफ से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां आप दूसरे में देख सकते हो कि यहां ये जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये खाए जा रहे हैं, ठीक है। खा तो लेते हैं एक्सेस में, उसके बाद क्या लगता है उनको, थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, डिप्रेस्ड फील करते हैं कि मोटा मोटा लग रहा हूं मैं, तो मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि अल्टरनेट वे निकालते हैं उनको, जो खाया है उसको बाहर निकालने के लिए। जैसे गले में उंगली डालकर या कोई जैसे डायूरेटिक ड्रग्स लेकर जो मतलब यूरिन वगैरह के साथ एक्सेस में बाहर आए या यूरिन एक्सेस में आए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये 2 टाइप के डिसीज है। 2 में अब हमने क्या देखा उनका, अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो एंड्रोक्सिया नर्वोसा में आप क्या बोलोगे कि वेट जो है, अब इसमें एंड्रोक्सिया में क्या था, खाने से मना किया, डाइटिंग पे वर्त रखा हुआ है, मोटापे का फोबिया होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ सिग्निफिकेंटली अंडरवेट, पतली दुबली होती है इसके अंदर एंड्रोक्सिया नर्वोसा के अंदर। ईट लिटिल फूड और फ्यू कैलोरी, बहुत ही कम खाती है कि मैंने तो फास्ट रखा है, मैंने डाइटिंग पे हूं, मैं तो मोटी हो जाऊंगी। क्या टू कंसर्न ऑन वेट एंड अपीयरेंस, अब खुद की अपीयरेंस को लेकर और वेट को लेकर कि मेरा वेट बढ़ गया है। डेंजरसली थिन होती है, बहुत वीक होती है, बट हैज ए फॉल्स इमेज। भाई वीक तो बहुत ज्यादा है पर उसने अपनी इमेज उसको ऐसा लगता है कि वो ज्यादा मोटी है। बॉडी इज स्टिल फेट, उसके ऊपर क्या है, फेट है, मोटापा है। ये तो होता है एंड्रोक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया में क्या होता है, नॉर्मल वेट और ओवरवेट होते हैं, ज्यादा खाते हैं, आपने देखा होगा अभी। इसमें देखिए ओवरवेट है ये, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा ईट लार्ज, खा तो ज्यादा लेते हैं। देन पर्ज, पहले खाया फिर पर्ज मतलब निकालना। वोमिटिंग और यूजिंग लेजिस्लेटिव्स, पहले हमने एक्सेस में खा लिया। टू कंसर्न अबाउट वेट एंड अपीयरेंस, ये वेट और अपीयरेंस के क्या है, अपने आप को क्या करते हैं, ज्यादा कंसर्न होते हैं, उसी वजह से क्या कर रहे हैं, ये उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। ये आपके पास एनसीईआरटी है, यहाँ 3 चीजें देखिए। एक तो है फीड एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर में क्या क्या है आपके पास, एक एंड्रोक्सिया नर्वोसा, एक बुलिमिया नर्वोसा, एक बिंज ईटिंग। अब देखिए एंड्रोक्सिया नर्वोसा में क्या कहा गया कि इंडिविजुअल जो भी होता है, कोई हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं। डिसऑर्डर बॉडी इमेज दैट लीड्स टू हर और हिम एज ओवरवेट, अपने आप को महसूस करते हैं कि क्या है, वो ओवरवेट है। रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना करते हैं, मैंने दिखा दिया। एक्सरसाइज कंपल्सिव, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। अनयूजुअल हैबिट्स, रिफ्यूजिंग टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ज्यादातर ये हैबिट बनाते हैं कि दूसरों के सामने नहीं खाना। पर्सन विद एंड्रोक्सिया नर्वोसा में लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इवन स्टार्व, भूखे रहकर हिमसेल्फ टू डेथ, कई बार तो इतना भूखे रहते हैं कि डेथ तक की उनकी मतलब डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बुलिमिया नर्वोसा में क्या कहता है कि इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव, बहुत ज्यादा खा लेते हैं फूड। पर्ज हर और हिज बॉडी ऑफ फूड बाय यूजिंग मेडिसिन्स, पहले तो खा लेते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं बाय ड्यूरेटिंग्स, लेजिस्लेटिव और वोमिटिंग के द्वारा। तीसरा देखिए क्या है, बीइंग ईटिंग,
बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खा लेना एक्सेस में। देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, कोई कंट्रोल नहीं है, घर पे जो पड़ा है वो सारा ही ठूसे जा रहे हैं कि कोई और ना खा ले, उसको अपने ही कमरे में ले जाके रख ले। ठीक है भाई, घर पे जैसे 2 बच्चे रह रहे हो, ठीक है, कोई भी 2 मान लो, ठीक है, और घर पे कोई सामान आया उसको ले जाकर अपने पास ही रख ले कि कोई दूसरा ना खा ले, वो इस टाइप की सिचुएशन है जैसे यहाँ आप देख रहे हो। इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग। मींस देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, मतलब खुद का कंट्रोल नहीं है ईटिंग पे। द इंडिविजुअल टेंड्स टू ईट एट हायर स्पीड देन नॉर्मल, कंटिन्यू ईटिंग फील्स अनकंफर्टेबल, पहले खा लिया फिर क्या कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट फीलिंग हंग्री, जब उनको भूख नहीं है फिर भी उनको ठूसना है अपने अंदर ताकि दूसरा ना खा ले। जैसे आप ये फोटो के द्वारा देख रहे हो, मेरे ख्याल में दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और बिंज ईटिंग, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एल्किंड के जो इमेच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एल्किंड ने क्या किया, एडोलेसेंस पे स्टडी की और इन्होंने क्या कहा कि इनके पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित, इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, इल्यूजन ऑफ इनवोल्यूनरेबिलिटी। अब इनका क्या मतलब है वो देख लीजिए, हिंदी वाले भी दिक्कत ना माने, सबको एक एक चीजें सबको बताई जाएगी। अब इन्होंने 6 इमेच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वो ये बताया, पहला बताया कि आइडियलिज्म और क्रिटिकलनेस। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप किसी को क्रिटिक करते हो या आदर्शवादी। जैसे पहला इन्होंने बताया कि आइडियलिज्म, कि आदर्शवाद और आलोचनात्मक, भाई वो खुद को क्या करेगा, बड़ों से क्या मानेगा, अपने आप को बेटर मानेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, बेटर देन पेरेंट्स और फाइंड फॉल्ट इन पेरेंट्स थॉट, भाई पेरेंट्स के साथ करना है, वाद विवाद करना है, उनसे अपने आप को क्या दिखाना है कि मैं बेटर सोच पा रहा हूं आपसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंटनेस, उनके साथ बहस और तर्क करना किसी के साथ, ये क्या होता है, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इनडिसेसिवनेस का मतलब है कि वह निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। जैसे कोई यहाँ स्टूडेंट है, उसको आर्ट लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं। तीसरा ये है इनडिसेसिवनेस, जिसको अनिर्णयता बोलते हैं। उसके बाद है पाखंड, एपरेंट हिपोक्रेसी, इसका मतलब है कि दिखावा करना, पाखंड बोल दो या दिखावा करना, आइडियल बनने की कोशिश करना कि मैं आज के बाद किसी का बुरा नहीं करूंगा, इस टाइप से, पर वो करते नहीं है। अब ये जो क्वेश्चंस में आते हैं वो हर बार यही आते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं आत्म चेतन, और स्पेशलनेस, भाई अपने आप को बहुत स्पेशल मानना कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, होगा तो दूसरे का होगा। जैसे मैं गाड़ी बहुत तेज चला लेता हूं, मान लो, वो ये सोचेगा कि मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट तो दूसरे लोगों को होता है, मुझे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, स्पेशलनेस, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत मिथ है उसका ये। इमेजिनरी ऑडियंस का क्या मतलब है, काल्पनिक दर्शक, भाई हर कोई उसे ही देख रहा है। इमेजिनरी ऑडियंस का क्या मतलब है कि जैसे देखा होगा आपने, किशोरावस्था के अंदर कोई, जैसे इस एज के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मान लो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने शर्ट डाल दी, शर्ट डालने के बाद अगर उनकी बटन टूटी हुई है तो सारा दिन उसका बटन पे ध्यान रहेगा कि दूसरे लोग तेरी बटन को ही देख रहे हैं कि तेरे जो शर्ट है उसकी बटन टूटी हुई है। ठीक है, जबकि उसको कोई देख नहीं रहा होता। तो ये चीजें होती है, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। अब इनके बारे में आप देख सकते हो, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम इनके। ठीक है, जैसे आइडियलिज्म और क्रिटिकल में यही बोला गया है, दे नो बेटर देन एडल्ट्स, भाई हम एडल्ट से क्या है ज्यादा है। फाइंड फॉल्ट इन पेरेंट्स, और उनको फिगर आउट करते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग ए केस ऑफ स्टेइंग आउट पास्ट प्रूफ, कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आउट देयर रीजनिंग एबिलिटी, भाई किसी के साथ तर्क वितर्क करके अपने थॉट को ऊपर रखने के लिए वो मौका ढूंढते रहते हैं। इनडिसेसिवनेस, मतलब निर्णय नहीं ले पाते। जैसे अभी होमवर्क करूं या बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाऊं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, साइंस लूं, आर्ट लूं या कॉमर्स लूं। हिपोक्रेसी, भाई ये सब शो करते हैं, पाखंड करते हैं। दूसरा, वांटिंग टू कंजर्व एनर्जी एंड ड्राइविंग लेस, कि हम गाड़ी धीरे चलाएंगे, ड्राइविंग लेस करेंगे, कंजर्व करेंगे एनर्जी का, ऐसा करते नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में देखिए, इमेजिनरी ऑडियंस, एडोलेसेंस थिंक्स द पीपल आर वाचिंग जजिंग देम, कि उनको लगता है कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है वो खुद ही है। स्पेशलनेस में ये होता है कि जैसे आई कैन ड्राइव फास्ट, आई वुड नॉट गेट इनटू एन एक्सीडेंट, कि मैं तो स्पेशल हूं, दूसरों से अलग हूं। ठीक है, ये स्पेशलनेस में आती है। पर्सनल फेबल, बिलीव वन स्पेशल, देयर एक्सपीरियंस एंड दे आर यूनिक, वो सबसे अलग है, उनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इस टाइप की उनकी मिथ होती है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, पहले उस पर चलते हैं, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, ये वाला, इसको देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी। द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंस, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। फीलिंग ऑफ एडोलेसेंस, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, हर कोई मुझे देख रहा है। किशोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं,
को संज्ञा दी जाती है। क्या पर्सनल फेबल था? पर्सनल फेबल में तो ये था कि जैसे मैं सबसे अलग हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, अजर अमर हूं, उस टाइप की फीलिंग आती है। ठीक है, इमेजिनरी ऑडियंस था वो, कि उसको ऐसा लगता है कि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, सभी उसी को देख रहे हैं और रियल में कोई देख नहीं रहा होता। और ये दोनों क्या थे? ईटिंग डिसऑर्डर थे। ये हमने डिस्कस कर लिया था सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यंग टीनेजर्स ऑफ्टन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स। युवा किशोरों की यह मान्यता कि वह पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को क्या माना जाता है? भाई सबसे अलग हूं मैं। उनको वो गाड़ी तेज चला रहे, उनका एक्सीडेंट हो, घर वाले कहते हैं ना कि फलाने की इतनी तेज गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अगर आप किस घर में वो लड़का इस एज में है तो वो क्या सोचेगा? अरे उनका हो गया होगा, मेरा थोड़ा ना होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो वो क्या है? उसकी व्यक्तिगत मिथ है, व्यक्तिगत मिथ है, पर्सनल फेबल है उसका, कि वो सबसे अलग है। इमेजिनरी ऑडियंस नहीं आएगा, अब देखने की बात नहीं हो रही, वो खुद को दूसरों से अलग समझ रहा है। ठीक है, ए टीनेजर फील दैट नो वन हैज एवर बीन डीपली इन लव एज ही इज, इट इंडिकेट्स। एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। यह क्या है? यह किसको इंडिकेट करता है? पर्सनल फेबल को, सेल्फ आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी क्राइसिस को, या इमेजिनरी ऑडियंस को? देखिए वो सबसे अलग महसूस कर रहा है ना, कि जैसा मैं प्यार कर रहा हूं वैसा तो किसी ने नहीं किया होगा। तो सबसे यूनिक, सबसे अलग, स्पेशल अपने आप को मान रहा है। तो वो क्या था? स्पेशलनेस में पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस नहीं होगा, आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह हम उसके अंदर पढ़ते हैं, एरिक्सन वाले के अंदर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? पर्सनल फेबल। क्लियर है यहां तक की बात? मेरे ख्याल में क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे, टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। एडोलेसेंस से यहां से क्वेश्चन आते हैं काफी बार, इमैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है अगर आप पीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डे ड्रीमिंग अमंग द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस या किशोरावस्था में द्वय सपन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कहता है कि इट इज ए सक्रिय खेल का प्रकार है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। द रोल ऑफ एडोलेसेंस अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक। वह अपने आप को नायक की भूमिका में समझते हैं, जैसे सपना देख रहा है कि मैं सलमान खान हूं, शाहरुख खान हूं, अमिताभ बच्चन हूं, या कोई भी हूं, अक्षय कुमार हूं। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। अब ये बताओ कि जब कोई सपना देख रहा है लेटे लेटे चारपाई पे, तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है या दिमाग ज्यादा चला रहा है? तो तुम कहोगे सर सिंपल सी बात है, दिमाग ज्यादा चला रहा होगा, दिमाग ज्यादा चला रहा होगा। तो इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी। लेटे लेटे सोच रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा वो ज्यादा, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, मोर मेंटल एक्टिविटी देन फिजिकल। बाकी सारे ठीक होंगे, इट इज ए एक्टिव प्ले। मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एडोलेसेंस के बारे में, डे ड्रीमिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इन हिज प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ए चाइल्ड फॉर्म ग्रुप दैट स्टेज। चाइल्ड क्या करता है? सोशल डेवलप प्रक्रिया के बालक समूह बनाते हैं अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में, सोशल ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है वो? एडोलेसेंस, किशोरावस्था में क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, चाइल्ड ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये आपको आंसर देना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। अभी तक आप लगातार अगर देख रहे हो, डे नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक देखे हैं तो ये डेफिनेशन मैंने करवाई थी कि एडोलेसेंस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम ट्रांजिशन टाइम पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो रियल में आप बता दोगे। प्रॉब्लम एज समस्या की अवस्था होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम, तूफान और तनाव की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा था। स्मार्ट एज इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या नहीं होता? एडोलेसेंस का नाम है, नहीं होता। बाकी सारे क्या है? एडोलेसेंस है। पहली तो डेफिनेशन है, दूसरी और तीसरी आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा समस्या इसी दौरान होती है। मेरे ख्याल में आज का आपका सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और एक लाइक और सब्सक्राइब ही क्या है? एक मोटिवेशन देता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। इसी से पता चलता है कि आप कितना रिस्पॉन्स दे रहे हो। अगर आप रिस्पॉन्स आपका बढ़िया रहेगा तो ये सीरीज भी आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। आपका दिन शुभ हो, तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी।